हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश आर डूंगरपुर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर 5 इंडियाज गिफ्ट्स टू द वर्ल्ड। विश्व को भारत के उपहार, और उसका पहला टॉपिक है हाउ योगा हील्स। का ट्रांसलेशन का पहला भाग हम पढ़ेंगे। योग कैसे स्वस्थ करता है उसके बारे में। दोस्तों, एक बात और बता दूं कि मेरे चैनल पर कक्षा 1 से 12 तक के लगभग 300 वीडियो उपलब्ध हैं, और कक्षा 9 से 12 तक के अंग्रेजी के सभी जो टॉपिक हैं, हमारी जो बुक्स हैं, उनके वीडियो उपलब्ध हैं। ग्रामर के वीडियो भी उपलब्ध हैं। आप लोग इन सब वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, और आपके घर में जो भाई बहन पढ़ रहे हैं उनको भी बताएं, ताकि वे भी जो है अपनी पढ़ाई है वो कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक अबाउट द लेसन। सबसे पहले हम लेसन के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। टिमोथी बजीन इज द फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ yogabasics.com। इस टॉपिक के जो लेखक हैं टिमोथी बजीन इज द फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव। वे क्या हैं? इसके संस्थापक हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कार्यकारी निदेशक हैं। फाउंडर यानी संस्थापक और एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यकारी डायरेक्टर निदेशक हैं, और yogabasics.com के ये उसके संस्थापक हैं और उसके कार्यकारी निदेशक हैं। ए सर्टिफाइड एंड वेल नोन योगा इंस्ट्रक्टर, एक्यूपंक्चरिस्ट, डिजाइनर एंड राइटर। एक प्रमाणित, सर्टिफाइड का मतलब प्रमाणित, एंड वेल नोन यानी जाने पहचाने। योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं, योग के शिक्षक हैं। एक्यूपंक्चरिस्ट एंड डिजाइनर और राइटर, साथ में एक्यूपंक्चरिस्ट हैं, सुई दाब चिकित्सक, और डिजाइनर और राइटर यानी लेखक भी हैं। ही रिसीव्ड योगा टीचिंग ट्रेनिंग, और उन्होंने योग शिक्षा में जो है प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है। एंड क्रिएटेड एन ऑनलाइन रिसोर्स गाइड फॉर योगा स्टूडेंट्स, और उन्होंने एक जो है ऑनलाइन रिसोर्स गाइड स्टूडेंट के लिए, उन्होंने विद्यार्थियों के लिए शुरू किया है, उसकी रचना की है। एंड पीपल इन जनरल एज वेल एज फॉर द होल वर्ल्ड, और इसी प्रकार लोगों के लिए, इन जनरल यानी आम लोगों के लिए, एज वेल एज फॉर होल वर्ल्ड यानी स्टूडेंट के साथ ही वैसे ही उन्होंने आम लोगों के लिए भी इस संसार में इस तरह के जो है रिसोर्स गाइड, योगा के रिसोर्स गाइड के लिए इन्होंने उनका सृजन किया है। नेक्स्ट है, ही कंटिन्यूज विथ हिज ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग योगा, और वे अपने जो है सिखाने के उद्देश्य से, कंटिन्यूज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग यानी सिखाना, यहाँ पर सिखाना, क्या सिखाना? योग सिखाना। ऑब्जेक्टिव वो उनका उद्देश्य है। ही कंटिन्यूज, और इसको वे जारी रखे हुए हैं ताकि लोग जो है योग के बारे में सीखें। प्राणायाम और मेडिटेशन, ध्यान, विथ डिवोशन, समर्पण भाव से, रेंडर सेल्फलेस सर्विस यानी वे इस तरह की निस्वार्थ सेवा जो है वो कर रहे हैं, और योग को बढ़ावा देने के लिए इसमें लोगों की सहायता कर रहे हैं पूरे समर्पण भाव से। डिवोशन यानी मेडिटेशन, अपना ध्यान बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? योग आवश्यक है, प्राणायाम आवश्यक है, और उस कार्य को निस्वार्थ सेवा के भाव से उस कार्य को वो कर रहे हैं, और पूरे समर्पण के साथ, डिवोशन पूरे समर्पण के साथ है वो सहायता कर रहे हैं टू द वर्ल्ड लार्ज, इस विश्व में लार्ज स्तर पर, बड़े विशाल पैमाने पर इस तरह का वे कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट है, हाउ योगा हील्स। योग जो है वो कैसे स्वस्थ करता है। हाईलाइट्स द इमेंस बेनिफिट। इमेंस का मतलब उसके, इमेंस यानी अपार, बहुत ज्यादा। बेनिफिट्स का मतलब विशाल लाभ हैं उसके, तो उसके विशाल लाभ हैं, अपार लाभ हैं। इमेंस बेनिफिट्स किसके? योग के, और उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर हाईलाइट किया है, प्रकाश डाला है। प्रैक्टिसिंग योग का अभ्यास करना, विथ इट्स डिफरेंट पोस्चर। डिफरेंट पोस्चर का मतलब अलग अलग मुद्राओं में उसका जो आसन करना है, आसनास। पोस्चर का मतलब यहाँ पर आसन से है, तो अलग अलग जो आसनों का जो है अभ्यास करना, और उससे कितने सारे अपार जो लाभ होते हैं उसको यहाँ पर उन्होंने उस पर प्रकाश डाला है। ब्रीदिंग टेक्निक्स, सांस लेने की
क्रियाएं यानी प्राणायाम एंड मेडिटेशन एक्सरसाइज, और ध्यान योग जो मुद्रा होती है उसका अभ्यास करना, उन सब के बारे में उन्होंने यहाँ पर विस्तृत प्रकाश डाला है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें। लाइक करने के लिए आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे इस तरह का आइकन बना हुआ है और उस पर क्लिक करके वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट है, योगा इज प्रेजेंटेड एज एन इफेक्टिव एंड वर्सेटाइल वे ऑफ हेल्दी लाइफ टू रिलीज द स्ट्रेस। योग जो है प्रेजेंटेड यानी प्रस्तुत करता है क्या, इफेक्टिव एंड वर्सेटाइल। इफेक्टिव यानी प्रभावी और बहुउद्देशीय है। योग जो है हमारे बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करता है। वे ऑफ लाइफ, हमारे जीवन के तरीके के बहुत सारे उद्देश्यों को वो प्रभावित करता है। टू रिलीज द स्ट्रेस यानी तनाव से मुक्त होने के लिए। स्ट्रेस का मतलब तनाव, तनाव से मुक्त होने में वो बहुत सारे उद्देश्यों में हमारे लिए लाभकारी है, प्रभावकारी है। एंड क्योर ए नंबर ऑफ सेवर हेल्थ प्रॉब्लम्स, और नंबर ऑफ सेवर यानी कई प्रकार की, अनेक प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उनका वो एक तरह से इलाज करता है। और हेल्थ की जो हमारी समस्याएं होती हैं उससे हमें जो है निदान मिलता है, उसका निदान होता है योग के द्वारा। नेक्स्ट है, योगा एम्प्लॉयज एन एक्सटेंसिव होलिस्टिक अप्रोच। योग जो है एक्सटेंसिव यानी विस्तृत और होलिस्टिक अप्रोच यानी समग्र दृष्टिकोण, योग का बहुत ही विस्तृत और समग्र दृष्टिकोण का प्रयोग करता है। योग यानी एम्प्लॉयज का मतलब प्रयोग करता है, तो योग जो है वो विस्तृत एवं समग्र बहुत सारे दृष्टिकोण से हमारे लिए उसका प्रयोग करता है। दैट कंसंट्रेट्स ऑन पीस, यानी जो हमें कंसंट्रेट करता है, ध्यान केंद्रित करता है। योग क्या करता है, हमारा ध्यान केंद्रित करता है किस पर, पीस पर, शांति, ब्लिस, आनंद, एंड गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य, हार्मनी एंड सामंजस्य, एंड ऑल राउंड फिटनेस, और हमारी हर प्रकार की फिटनेस, चहुमुखी फिटनेस के लिए योग जो है वो हमारा ध्यान केंद्रित करता है, यानी कंसंट्रेट करता है, ध्यान केंद्रित करता है। पीस, उससे हमें शांति मिलती है, आनंद मिलता है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और हम हर चीज से सामंजस्य कर पाते हैं, और इस प्रकार से योग के माध्यम से हमारा चहुमुखी विकास होता है। नेक्स्ट है, टिमोथी बजीन कमेंट्स द साइंटिफिक रोल ऑफ इंडियन। अब जो टिमोथी बजीन है, इसके लेखक हैं, वो प्रशंसा करते हैं किसकी, साइंटिफिक रोल ऑफ इंडियन योगा। भारतीय जो योग है उसके अंदर जो उसका वैज्ञानिक जो रोल है, उसकी भूमिका है, उसके बारे में वो प्रशंसा करते हैं। बाय क्रिएटिंग द लिंक बिटवीन योगा एंड स्ट्रेस डिजीज, और वे क्या करते हैं, उसके साथ में संबंध सृजित करते हैं। क्रिएटिंग ए लिंक, संबंध सृजित करते हैं बिटवीन योगा एंड स्ट्रेस एंड डिजीज। योग, तनाव और जो है बीमारियों, उसके साथ में संबंध सृजित करके जो है उसका योग का भारतीय यानी भारतीय जो योग है उसकी जो वैज्ञानिक भूमिका है उसकी प्रशंसा करते हैं वे, कि भारतीय जो योग है वो इतना ज्यादा हमारे लिए लाभदायक है। द अमेरिकन योगा एक्सपर्ट हियर डिस्क्राइब, और अमेरिका के योग विशेषज्ञ हैं, अमेरिकन योगा एक्सपर्ट, अमेरिका के जो योग विशेषज्ञ हैं वो यहाँ पर डिस्क्राइब यानी वर्णन करते हैं, बताते हैं। क्या बताते हैं, एन एंशंट इंडियन वे ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल बेस्ड ऑन योगा सिस्टम। प्राचीन भारतीय, एंशंट इंडियन वे यानी प्राचीन भारतीयों का जो वे यानी तरीका ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल, स्वस्थ जीवन आधारित जो भारतीयों का जो तरीका है, ऑन योगा सिस्टम, जो योग के तंत्र पर आधारित है, यानी योग पर आधारित है। एंड एक्नॉलेजेस इट एज अ प्रीशियस गिफ्ट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और ये जो क्या है, एक्नॉलेजेस यानी यहां पर भी उन्होंने वर्णन किया है, किस बात का वर्णन किया है, एज अ प्रीशियस गिफ्ट, एक बहुत ही कीमती ये जो उपहार है, टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इस पूरे संसार के लिए ये जो भारतीयों की देन है, भारतीय योग की देन है, वो पूरे संसार के लिए एक जो है प्रीशियस गिफ्ट है, अमूल्य उपहार है, बेशकीमती उपहार है, उसकी वे मान्यता देते हैं।
इन द मॉडर्न एंड हेल्दी एनवायरनमेंट, और वो भी इस आधुनिक और स्वस्थ पर्यावरण के लिए जो योग है वो बहुत बड़ा गिफ्ट है, ऐसा वे मानते हैं, ऐसा वे कहते हैं। हाउ योगा हील्स, योगा यानी योग है वो किस प्रकार से हमें स्वस्थ रखता है। इट हैज बिकम कॉमन नॉलेज, और ये एक सामान्य ज्ञान की बात हो गई है। कॉमन नॉलेज, कॉमन यानी सामान्य, नॉलेज यानी ज्ञान, तो ये सामान्य ज्ञान की एक बात हो गई है कि योग हमें कैसे स्वस्थ रखता है। दैट योगा इज गुड फॉर यू, और योग आपके लिए अच्छा है, ये सब सामान्य ज्ञान की बात हो गई है, सामान्य बात हो गई है, सब लोग जानते हैं। नेक्स्ट है, करंटली योगा इज बीइंग यूज्ड एज ए थेरेपी फॉर कैंसर, इनफर्टिलिटी, लंग डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिजीज एंड इंसोम्निया, हाई ब्लड प्रेशर एंड जॉइंट पेन। आजकल जो योगा का प्रयोग, योग का प्रयोग है, करंटली यानी आजकल वर्तमान में, योग इज बीइंग यूज्ड, योग का प्रयोग हो रहा है एज ए थेरेपी यानी एक इलाज के रूप में प्रयोग हो रहा है बहुत सारी बीमारियों में, जैसे कैंसर है, इनफर्टिलिटी है। इनफर्टिलिटी का मतलब जो बांझपन है, निसंतानता है, उसमें भी उसका बहुत ज्यादा भूमिका है। लंग डिजीज है, फेफड़ों से संबंधित बीमारियां हैं, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में यानी स्नायु संस्थान की वह बीमारी जिसमें रोगी के स्पर्श व गति एवं बोलचाल पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है, वो बराबर गति नहीं कर पाता है, बोल नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, इस पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है। इस तरह की बीमारी में भी ये लाभदायक है। पार्किंसंस डिजीजेज यानी डिजीज स्नायु रोग से, जिसमें अंग कमजोर हो जाते हैं और हाथ पैर जो है वो कांपने लगते हैं, इस तरह की बीमारी है, उसके लिए भी योग बहुत ज्यादा उपयोगी है। और इंसोम्निया, इंसोम्निया यानी अनिद्रा की बीमारी, नींद नहीं आती है, उसके लिए भी योग बहुत ज्यादा उपयोगी है। एंड ब्लड प्रेशर या रक्तचाप, बीपी, उसके लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। और जॉइंट पेन यानी जोड़ों का दर्द है, उसमें भी जो है योगा इज बीइंग यूज्ड, योग का प्रयोग किया जा रहा है एज ए थेरेपी, एक इलाज के रूप में, इन सभी बीमारियों के इलाज के रूप में आजकल इसका उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है, यट देयर इज वेरी लिटल अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑन एग्जैक्टली हाउ योगा हील्स। फिर भी जो है, अभी भी, यट फिर भी, देयर इज ए वेरी लिटल अवेयरनेस, फिर भी, अभी भी यानी बहुत कम जागरूकता है, लिटल अवेयरनेस यानी उसकी बहुत कम जागरूकता है, एंड अंडरस्टैंडिंग और कम समझ है, ऑन एग्जैक्टली हाउ योगा हेल्स, और ठीक किस प्रकार से योगा हमें स्वस्थ करता है उसके बारे में अभी भी लोगों में जागरूकता है, उसकी कमी है। इवन इन द योगा एंड मेडिकल कम्युनिटीज, यहाँ तक कि जो योग के बारे में जानते हैं या चिकित्सा समुदाय के लोग हैं, वो भी जो है इसके बारे में अभी इतने ज्यादा जागरूक नहीं है। द की इज टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस, योगा एंड डिजीज। तो योग जो है, मूल बात, की का मतलब मूल बात यह है कि इज टू अंडरस्टैंड, मूल बात को हमें समझना होगा। द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस, और उसका जो संबंध है यानी तनाव, योग और बीमारी के बीच जो पारस्परिक संबंध है उसको समझने की है। मूल बात यह है कि स्ट्रेस, तनाव, योग और बीमारियां हैं, उनके बीच में जो पारस्परिक संबंध है उसको समझने की आवश्यकता है। मेडिकल रिसर्च एस्टिमेट्स, और चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल रिसर्च यानी चिकित्सा विज्ञान है वो एस्टिमेट, अनुसंधान करते हैं, यानी रिसर्च यानी अनुसंधान करते हैं, खोज करते हैं, और एस्टिमेट अनुमान लगाते हैं। क्या अनुमान लगाते हैं? That as much as 90% of illness and disease is stress related, और वे ऐसा अनुमान लगाते हैं कि लगभग जो 90% बीमारियां होती हैं, इलनेस और डिजीजेज जो बीमारियां होती हैं, कोई बीमार होता है, इज स्ट्रेस रिलेटेड, वो तनाव से संबंधित होती हैं, तनाव के कारण ये जो बीमारियां हैं उससे जुड़ी हुई हैं, उसके कारण होती हैं। दोस्तों, वीडियो पर कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि जो है मुझे पता लगे कि आप लोग वीडियो को बराबर देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ए फ्यू ऑफ द मेनी डिजीज एंड conditions that have been linked to an overactive stress response include a few of many diseases, कई बीमारियों में से बहुत सारी जो बीमारियां हैं, and conditions, और उनकी जो स्थिति है, that have been linked to an overactive stress, और ये जो बीमारियां हैं उन सब की
स्थिति के पीछे जो कारण है वो ओवर एक्टिव स्ट्रेस यानी अत्यधिक सक्रिय रूप से जो तनाव सक्रिय रहता है, रेस्पॉन्स इंक्लूडेड, और उसके अंदर ये कारण है वो शामिल है कि जो अधिकांश बीमारियां होती हैं वो तनाव, अत्यधिक तनाव के कारण, ओवर एक्टिव स्ट्रेस का मतलब अत्यधिक तनाव के कारण जो होती हैं, उसका जो उसमें कारण शामिल है वो क्या है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज। और उससे क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस यानी हृदय और रक्त वाहिनियों से संबंधित जो रोग होते हैं, डिप्रेशन यानी अवसादग्रस्त या निराशा हो जाती है, कभी हम निराश हो जाते हैं, एंजाइटी यानी चिंता, भय एवं तनाव के कारण, एंड सम टाइप्स ऑफ डायबिटीज मिलेटस, और कुछ प्रकार के मधुमेह की बीमारी जो होती है उन सब से, यानी उन सब से जो हमें अत्यधिक तनाव के कारण ये इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, मैनी डिजीजेस कंडीशन दैट हैव बीन लिंक्ड, और वो सब उनसे जुड़ी हुई हैं, किससे, ओवर एक्टिव स्ट्रेस, अत्यधिक तनाव से। क्या क्या जुड़े हुए हैं, अत्यधिक तनाव से हमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो जाती है, यानी रक्त वाहिनियों से संबंधित रोग हो जाते हैं, डिप्रेशन, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी, चिंता, भय, ये सब उससे ग्रसित हो जाते हैं, और डायबिटीज जो होती है, मधुमेह की बीमारी, वो सब, ये सब स्ट्रेस के कारण होती है, तनाव के कारण हो जाती है। व्हाट वी फील एज स्ट्रेस, जो हम, जिसे हम तनाव कहते हैं, महसूस करते हैं, स्ट्रेस यानी हम तनाव के रूप में महसूस करते हैं, तनाव कहते हैं, इज द प्रोडक्ट ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और ये क्या है, उपज, किसका उपज है, प्रोडक्ट का मतलब उपज, उत्पाद है, किसकी उपज है, किसकी देन है, यानी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, स्नायु संस्थान का वह कार्य जो हमको किसी भी काम के लिए तैयार करता है, या फिर खतरा जब हमको महसूस होता है तो उसका मुकाबला करने के लिए तैयार करता है, जब डर हो तो डर से भाग जाने के लिए तैयार करता है। तो ये जो सारे काम है वो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो उसको करता है। तो ये जो तनाव है वो भी कौन पैदा करता है, हमारा सिस्टमेटिक जो नर्वस सिस्टम है, वही, उसी की उपज है, यही हमारा शरीर, हमारे अंदर तनाव पैदा करता है। और द फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्स, और लड़ो या भागो, भाग जाओ की प्रतिक्रिया है, वो भी यही पैदा करता है, उसी से ही हमको पता चलता है। नेक्स्ट है एन ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस सर्ज इन हार्ट रेट, cardiac output, blood pressure, sweating, shallow breathing and metabolism combined with a tensing or muscles. Instantaneous, और उसका जो तत्कालिक यानी तुरंत जो सर्ज इन हार्ट रेट, हमारे जो हृदय गति में तुरंत होने वाला जो सर्ज, सर्ज का मतलब क्या है, वृद्धि, अचानक हमारे हृदय की गति में वृद्धि हो जाती है, उठाव हो जाता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब तत्काल, तुरंत हमारे हृदय की गति बढ़ जाती है। या फिर कार्डियक आउटपुट यानी हृदय की रक्त संचार क्षमता है वो प्रभावित हो जाती है। ब्लड प्रेशर, रक्तचाप है वो बढ़ जाता है। स्वेटिंग, पसीना आना, या फिर शैलो ब्रीदिंग, सांस फूल जाना। एंड मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म यानी धीमी श्वसन क्रिया यानी सांस फूल जाना, स्वेटिंग, पसीना आना, और कंबाइंड विथ टेंसिंग ऑफ मसल्स, और ये सब जो है यानी हृदय की गति बहुत तेज हो जाती है, हृदय ऊर्जा है, रक्तचाप ऊंचा हो जाता है, पसीना आता है, या सांसों की गति है वो कम गहरी हो जाती है। ये सब जो है किसके कारण होते हैं, उसी के कारण होते हैं। और क्या क्या होता है, इंटरनली और आंतरिक रूप से फ्लाइट और फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स शट डाउन, हमारा जो लड़ो और भागो, भाग जाओ की जो प्रतिक्रिया है वो शट डाउन, बंद हो जाती है। यानी डाइजेशन क्या करती है, वो डाइजेशन को हमारे उस पर प्रभाव पड़ता है, पाचन क्रिया पर, और उस मल निष्कासन को वो बंद कर देती है, शट डाउन कर देती है। डाइजेशन यानी पाचन को वो कम कर देती है। एंड एलिमिनेशन एंड रिड्यूस ब्लड फ्लो, और एलिमिनेशन का मतलब जो हमारे शरीर से जो व्यर्थ की वस्तुएं बाहर निकलती हैं, एंड रिड्यूस ब्लड फ्लो, और हमारे जो खून का बहाव है, संचरण है, उसको कम कर देती है। द इंटरनल ऑर्गन्स, और हमारे जो आंतरिक अंगों में रक्त संचार है उसको भी कम कर देती है। शॉर्ट टर्म, थोड़े समय के लिए, दिस स्ट्रेस इज गुड थिंग, थोड़े समय के लिए हमारे पास अगर हमको तनाव महसूस होता है तो वो प्रतिक्रिया अच्छी है।
थोड़े समय के लिए होता है तो, लेकिन ज्यादा हो तो दिक्कत हो जाती है। अभी तक आपने दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो आप जो मेरे चैनल देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उसके नीचे अगर लाल अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है तो उस पर आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरे हर तरह के वीडियो की जानकारी है वो आप लोगों को इस प्रकार मिलती रहे और आप किसी भी वीडियो से वंचित नहीं रहें। The fight or flight response prepare us to respond to any environmental threat by fighting against it, fleeing from it. तो लड़ो या भाग जाओ, फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भाग जाओ, ये जो हमारा रेस्पॉन्स है, प्रतिक्रिया है, प्रिपेयर अस, हमें तैयार करती है, रेस्पॉन्ड टू एनी एनवायरमेंटल थ्रेट, यानी कोई भी प्रतिक्रिया, कुछ कहना हो या करना हो उसके लिए तैयार करना, रेस्पॉन्ड। एनवायरमेंट यानी पर्यावरणीय जो कोई भी खतरा हो, किसी भी प्रकार का खतरा हम महसूस करते हैं तो उसके लिए हमें तैयार करता है कौन? फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भागो। बाय फाइटिंग अगेंस्ट इट, और उसके साथ में जो है खतरे के लिए, वो उसके निष्पादन के लिए, फाइटिंग अगेंस्ट, उससे लड़ाई के लिए वो तैयार रहता है। और फॉर फ्लीइंग इट, फ्लीइंग इट का मतलब या फिर भाग जाना पड़े तो उससे भाग जाने के लिए भी वो हमें तैयार करता है। बट लॉन्ग टर्म, लेकिन अगर हम लंबे समय तक कंटिन्यूस एक्सपोजर ऑफ स्ट्रेस, तो लंबे समय तक एक्सपोजर यानी हम शिकार बने रहते हैं, किसके? स्ट्रेस, तनाव के हम लंबे समय तक शिकार रहते हैं, इज हार्मफुल, तो वो क्या है? हानिकारक है। क्यों हानिकारक है? प्लेसिंग एक्सेस वेयर एंड टेयर ऑन द बॉडी सिस्टम, और वो क्या करता है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर प्लेसिंग यानी मतलब स्थान, एक्सेस का मतलब क्या है? अत्यधिक मात्रा में, हमारे शरीर के अंदर अत्यधिक मात्रा में वेयर एंड टेयर यानी टूट फूट कर देता है वो। ऑन द बॉडी सिस्टम, हमारे शरीर का जो तंत्र है उसके अंदर अत्यधिक मात्रा में वो टूट फूट कर देता है। कब? जब हम अत्यधिक तनाव में होते हैं। एंड सेवरली लिमिटिंग द बॉडीज नेचुरल मेंटेनेंस, और इस प्रकार से गंभीर रूप से, सीवियरली यानी गंभीर रूप से, बहुत ज्यादा, द बॉडीज नेचुरल मेंटेनेंस, हमारे शरीर का जो प्राकृतिक रूप से जो रखरखाव होता है, वो हम स्वाभाविक जो रखरखाव होता है वो नहीं हो पाता है। एंड हीलिंग एबिलिटीज, और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने की जो क्षमता है, हीलिंग एबिलिटीज यानी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने वाली क्षमता है, उसमें भी वो कमी कर देता है। क्या? स्ट्रेस, लगातार लंबे समय तक जो स्ट्रेस रहता है वो। नेक्स्ट है, क्रॉनिक स्ट्रेस कैन लीड टू कंटिन्यूअसली हाई लेवल्स ऑफ कोर्टिसोल, यानी ये जो क्रॉनिक स्ट्रेस है, क्रॉनिक स्ट्रेस यानी लंबी अवधि तक रहने वाला जो दीर्घकालिक तनाव है, कैन लीड टू कंटिन्यूअसली, और वो लगातार हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल, कोर्टिसोल का मतलब अत्यधिक तनाव के कारण जो उत्पन्न हार्मोन होता है उसको हाई लेवल, उसको उच्च स्तर तक पहुंचा देना जारी रखता है, उच्च स्तर पर पहुंचा देता है। और दिस हार्मोन एट नॉर्मल लेवल्स हेल्प टू मेंटेन एंड एक्टिव, और यही हार्मोन जब नॉर्मल सामान्य स्तर पर होता है तो वो हमें क्या करता है? मेंटेन एंड एक्टिव, हमें रोग प्रतिरोधक हमारी जो क्षमता होती है उसको मेंटेन रखता है और उसको सक्रिय रखता है जब वो बराबर मात्रा में होता है। हेल्दी बॉडी, हमारे स्वस्थ शरीर के लिए जो आवश्यक उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उतनी बनाए रखता है। इंक्लूड रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड प्रेशर, और उसके अंदर क्या क्या शामिल है? जो हृदयघात एवं मस्तिष्क में रक्त संचार के जोखिम जो तत्व हैं, यानी क्या करता है? मेटाबॉलिज्म यानी भोजन की शक्ति में रूपांतरित करने की जो हमारी रासायनिक जो अभिक्रिया होती है, हमारे भोजन को शक्ति में रूपांतरित करता है। रेगुलेशन, और उस पर नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है, बट एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ कार्टिसोल कैन सप्रेस द इम्यून सिस्टम, लेकिन जो हमारा बहुत ज्यादा मात्रा में कार्टिसोल से जो उत्पन्न एक्सेसिव यानी अत्यधिक मात्रा में अमाउंट ऑफ कार्टिसोल, कार्टिसोल का अत्यधिक मात्रा में जो अगर उसका अमाउंट है वो बढ़ जाता है उस हार्मोन का, कैन सप्रेस यानी वो क्या कर सकता है? कम कर सकता है इम्यून सिस्टम, यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को वो कम कर देता है जब कार्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है। एंड कॉज स्लीप डिस्टरबेंस, और उसके कारण जो है निंद्रा लाने वाले जो तत्व हैं उसमें कमी आ जाती है।
यानी अनिद्रा की बीमारी हो जाती है, नींद नहीं आती है। एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, और अत्यधिक मात्रा में एपेटाइट का मतलब जो भूख है वो भी नहीं लगती है। दोस्तों, आपने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया हो तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे इस तरह का ये आइकन बना हुआ है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो आएगी और वहां पर व्हाट्सएप या फेसबुक जो आपको दिखाई देंगे, वहां पर आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी ग्रुपों में और अपने जो दोस्त हैं उन सबको वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि वे भी इस कोरोना काल में अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रख सकें, अच्छे से पढ़ाई कर सकें। हाई लेवल ऑफ कार्टिसोल कैन आल्सो इंक्रीज योर हार्ट रेट। तो जो हाई लेवल ऑफ कार्टिसोल, अगर कार्टिसोल का जो है यानी कार्टिसोल का जो लेवल है वो उच्च हो जाता है, कैन आल्सो इंक्रीज योर हार्ट रेट, और वो क्या करता है, आपके हृदय की गति को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। ब्लड प्रेशर, आपका रक्तचाप है वो बढ़ जाता है। एंड योर कोलेस्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल का मतलब कोशिकाओं एवं रक्त में पाए जाने वाला जो वसा होता है, खून, जो खून को गाढ़ा करती है, और उसकी अधिक मात्रा हृदय की बीमारी उत्पन्न कर देती है, क्योंकि खून गाढ़ा हो जाता है और वो सही मात्रा में बराबर संचरण नहीं कर पाता है, तो वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाता है। ट्राइग्लिसराइड लेवल, यानी ट्राइग्लिसराइड लेवल का मतलब रक्त में एक प्रकार की जो वसा होती है वो, उसका लेवल है वो बढ़ जाता है। रिस्क फैक्टर फॉर बोथ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक्स, और उसके कारण जो है रिस्क है वो बहुत बढ़ जाती है, हृदयघात और मस्तिष्क में रक्त संचार। रिस्क फैक्टर फॉर बोथ, दोनों, हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक्स, मस्तिष्क में रक्त संचार और हार्ट अटैक की संभावना है वो उस समय बढ़ जाती है। नेक्स्ट है द बाय प्रोडक्ट ऑफ कार्टिसोल एक्ट एज सेडेटिव। कार्टिसोल जो है उसका बाय प्रोडक्ट, उसका उत्पादक जो है, उत्पन्न जो तत्व है, यानी वो सेडेटिव यानी निंद्रा लाने में जो है सहायक होता है, यानी शांत करने में और निंद्रा जो हमको लाने में जो है सहायक होता है। विच कैन लीड टू ए चेंज इन मूड, और जो हमारे मूड को, हमारे मनोदशा को वो क्या करता है, उसको परिवर्तित करता है। स्पेशली टू फीलिंग द डिप्रेशन, और जब इस प्रकार से कार्टिसोल बढ़ जाता है तो स्पेशली और विशेष रूप से ये जो है फीलिंग्स द डिप्रेशन, और हम क्या होते हैं, अवसादग्रस्त हो जाते हैं, और खास तौर पे हमको अवसादग्रस्त हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो उस तत्व के बढ़ जाने से। थैंक्स फॉर वॉचिंग चैप्टर 5 हाउ योगा हील्स। कीप लर्निंग, स्टडी विद प्रकाश सर, डूंगरपुर। दोस्तों, मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट देखें, और प्लेलिस्ट के अंदर कक्षा 1 से 12 तक के सभी वीडियो उपलब्ध हैं, उन सबको आपके भाई बहन जो भी हैं उसके अनुसार आप अपनी तैयारी करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।